Hello viewers, this is my fifth video on this chapter और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, यानी कि क्रांति की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई और किस तरीके से हुई। इससे पहले हमने क्रांति के बारे में पढ़ा, क्यों हुई, लेकिन जो मूल कारण थे, जो मेन रीज़न थे, उनका यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे किस प्रकार से जो क्रांति आगे बढ़ी। तो यहाँ दिया हुआ है कि लुईस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन्स यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। पिछले बार जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि किन कारणों से लुईस 16 ने कर को जो है बढ़ा दिया था। ये पिछले अध्याय में हमने अध्ययन कर चुके हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया? हाउ डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। यानी कि पहले के समय पे क्या था कि जो सम्राट हुआ करते थे, मोनार्च जो हुआ करते थे, उनके पास अपनी खुद की पावर नहीं थी कि वो टैक्सों को बढ़ा सकें, यानी कि वो स्वयं टैक्स जो है नहीं बढ़ा सकते थे। रेदर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग। इसके लिए उन्हें एक मीटिंग करनी पड़ती थी स्टेट जनरल की, जिसको स्टेट जनरल मीटिंग कहते थे। वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, यानी नए टैक्स को बढ़ाने के लिए, उस प्रपोजल को लाने के लिए उनको जो है एक मीटिंग करनी पड़ती थी स्टेट जनरल के साथ। द स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कि जो 3 स्टेट्स की हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो उन 3 स्टेट्स से जो है एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आता था। और हाउ एवर द मोनार्च एलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। मोनार्च ये अकेले सिर्फ ये कर सकता था, ये डिसाइड कर सकता था कि मीटिंग उसे कब बुलानी है और किस तरीके से मीटिंग होगी। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। लास्ट की जो मीटिंग थी, वो अंतिम जो बैठक थी, वो सन 1614 में बुलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 5 मई 1789 लुईस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर ए न्यू टैक्सेस। फ्रांसीसी सम्राट लुईस 16 ने 5 मई 1789 को जो है एक नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए जो है स्टेट जनरल का प्रपोजल रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम रेस्प्लेडेंट हॉल इन वर्सेलाइज वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। यानी जितने के जो मेहमान थे, स्टेट जनरल जो बैठक बुलाई गई थी प्रतिनिधियों को, मेहमानों के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन, वर्साई के आलीशान भवन को जो है आलीशान भवन को सजाया गया था। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच हु वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स। यानी कि दोनों तरफ जो है 300 प्रतिनिधि जो थे भेजे गए थे, आमने सामने कतारों में बिठा दिए गए। वाइल द 600 मेंबर्स, यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो जो 600 प्रतिनिधि थे वो जो है पीछे खड़े हुए थे। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेटिव बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर। और जो थर्ड स्टेट को जो है रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग जो है कर रहा था। पीसेंट आर्टिसंस एंड वुमेन वर डेनिड एंट्री टू द असेंबली। हाउएवर देयर ग्रीवेंस एंड डिमांड वर लिस्टेड इन सम 14,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्राउट विथ देम। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो है जो स्टेट जनरल के उसमें पत्र थे, किसान और औरतें और कारीगरों का जो सभा थी वो प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग जो है 14,000 जो है प्रतिनिधि पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं सुझाव मांगे गए थे। यानी कि इन लोगों का उसमें जो असेंबली में जाना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी उनके जो पत्र के माध्यम से उनसे सुझाव मांगे गए थे। लेटर्स विच रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम, जो कि प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Voting in the state general in the past had been conducting according to the principle that each state had 1 vote। यानी कि स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार। यहाँ लिखा हुआ ईच स्टेट हैड 1 वोट, यानी कि एक वोट केवल दे सकते थे, जो है प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति एक वोट दे सकता था। इस प्रथा का पालन करने दिस टाइम टू लुईस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। परंतु तीसरे वर्ग के जो द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, जो तीसरे वर्ग के
जो मेंबर थे डिमांड दैट वोटिंग नाउ टू बी कंडक्ट बाय द असेंबली एज ए होल। यानी कि जो ये कह सकते हैं कि जो थर्ड वर्ग के थे या तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। यानी पूरी सभा के द्वारा मतदान कराया जाए और वेयर ईच मेंबर वुड वी हैव वन वोट, यानी एक वोट सभी को देने का अधिकार हो। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रूसो इन हिज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक। यानी कि रूसो जो एक समाज सुधारक थे जिनकी बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी ये लिखा गया कि रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया कि जब सम्राट ने प्रस्ताव जलाए प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल मेंबर्स, यानी इस प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया तो कुछ प्रतिनिधि जो थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इज प्रोटेस्ट, यानी कि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोकमैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन, यानी तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मान रहे थे, स्पोक्समैन अपने आप को मान रहे थे। मानते हुए उन्होंने क्या किया, 20 जून यानी 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेलाइज दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ए नेशन असेंबली, यानी कि उन्होंने एक तरीके से वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे। उन्होंने अपने आप को जो ये कह सकते हैं कि नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, उन्होंने अपने आप को एक विद्रोह कर दिया एक तरीके से। हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च, यानी कि ये कह सकते हैं कि नेशनल असेंबली घोषित करने के साथ साथ शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी, यानी कि उन सम्राट के लिए जो एक संविधान तैयार किया जाएगा तब तक यही असेंबली जो है पावर में रहेगी। दे वर लेड टू द मीराबाउ एंड द एबी सीएस। मीराबाउ वॉज बोर्न इन ए नोबल फैमिली बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू बी अवे विथ ए सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, यानी कि ये कह सकते हैं कि मराव्यो एंड आवे सीए ने जो थे, मराव्यो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, ठीक है, एंड कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू अवे, यानी कि और उनको ये ज़रूरत थी कि सामंती विशेषाधिकारों को समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत थी, यानी वो इस बात से सहमत थे कि सामंती विशेषाधिकार हैं, प्रिविलेजेस जो मिले हुए हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जो उन्होंने क्या किया, नोबल फैमिलीज वर कन्विंस्ड ऑन द नीड टू अवे विथ ए सोसाइटी ऑफ फ्यूडल, ही बॉट ए जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच। उसने एक प्रकार से एक बहुत अच्छी जो स्पीच दी, भाषण दिया पीरियड दी, और तीसरे स्टेट साथ में भाषण के साथ साथ उसने एक पत्रिका भी निकाली। और एवी सी एस ओरिजिनली ए ब्रिटिश wrote influential pamphlets called What is the Third State, यानी कि उन्होंने क्या कि झूठी जो भीड़ इकट्ठी हुई थी या पत्रिका निकाली, साथ में उस भीड़ के समक्ष भाषण के साथ साथ आवे के लिए मूलतः जो पादरी था उसने तीसरा स्टेट ने कहा कि भाई क्या इसका व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट क्या है। सीट्स की अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी कि भाई थर्ड स्टेट को जो है क्या है, इसके बारे में उन्होंने ये कोशिश की कि जिस वक्त ये नेशनल असेंबली का जो है संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी, जब पूरा असेंबली जो बिजी थी, फॉर ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा एक नियम संविधान बनाने, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीट द बिथ टर्मोइल इज सेवर विंटर हैड हार्वेस्ट द प्रिंस ऑफ द ब्रेड रोज, यानी उस समय क्या ये था कि जब ये आंदोलन चल रहा था, आंदोलन स्टार्ट हो चुका था, कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, यानी फसल का उत्पादन नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या ऑफ बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज, यानी कि जो ब्रेड की जो दाम थे वो बहुत हाई हो गए थे, यानी कि जो बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार करने के बाद गुस्साई जो भीड़ को सामान नहीं मिल पा रहा था, और जो मिल रहा था वो भी बहुत अधिक दामों पर, पाव रोटी का जो कह सकते हैं भाव बहुत अधिक था। बेकरी क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन, एक महिला जो है गुस्साई औरतों ने भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया, साथ में जो है स्टॉम्ड इनटू द शॉप, उसमें घुस गई। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव द इनटू द पेरिस ऑन 14 जुलाई, यानी कि 14 जुलाई को जो है भीड़ ने बास्टिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। और इससे क्या हुआ कि इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम द विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर्स हैड हायर्ड बैंड ऑफ द ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर
वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, यानी कि देहाती इलाकों में, गाँवों में ये अफवाह फैल गई, यानी पूरे गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में क्या अफवाह फैल गई कि जो विलेज टू विलेज, गाँव में ये अफवाह फैल गई कि जो जागीरों के मालिकों के जो भाड़े के लठे थे, उन गिरोह को बुला लिया गया है। हैड हायर्ड बैंड ऑफ ब्रिगेड हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, यानी कि वो ये चाह रहे हैं कि जो पकी फसलों को क्या करेंगे, राइप क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, नष्ट करेंगे, यानी ऐसे लोगों को बुला लिया गया जो पकी हुई फसलों को नष्ट कर दें। कॉट इन ए फ्रेंजी ए फियर पीसेंट इन द सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होज एंड द पिच फॉर्क्स एंड अटैक्ट। तो यहाँ पर ये इसमें कहा गया कि भाई उनके हाथ में जो है, इससे किसानों में एक आतंक फैल गया और जिले में भय से आक्रमण दो किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर हमला कर दिया। यानी जब किसान को ये सूचना मिली कि ऐसे लोग आ रहे हैं तो उन्होंने एक हमला करने की योजना बनाई, बेलचों और कुदालों से लेकर के जो है वो आगे बढ़ने लगे। आगे पढ़ते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ द फील्ड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग द नाइबरिंग कंट्रीज़। और आसपास के जो इस चीज़ को देख कर क्या हुआ, संबंधित दस्तावेज जलाकर राख कर दिया गया, यानी लोगों ने उसको लूट लिया दस्तावेजों को। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत सारे लोग जो है पड़ोसी देशों में जाकर के छिप गए। आगे बढ़ते हैं। Faced with the power of the revolting subject, Louis XVI finally according recognized of the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on checked by a constitution। यानी कि अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का जब अनुमान लुई 16 को हुआ, यानी जो विद्रोही शक्ति थी उसका अनुमान जब लुई 16 को हुआ तो उसने एक्सेप्ट प्रिंसिपल दैट द पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन द चेक्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसने भी ये मान लिया कि उसकी सत्ता अब संविधान का अंकुश होगा, यानी उसकी सत्ता पर भी अब संविधान लागू होगा। 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड ए डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ द ओब्लिगेटर्स एंड टैक्सेस मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। यानी कि उसने अब ये असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया, यानी असेंबली के द्वारा ये प्रिविलेजेस जो है, विशेषाधिकार खत्म कर दिए। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव द प्रिविलेजेस टाइस हमने बता दें टैक्स एक प्रकार का, वर एबोलिश्ड एंड लैंड ऑन बाय द चर्च वर कन्फिस्ड एज द रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्स एट द लीस्ट 2 बिलियन लेबर। यानी कि जो ये था कि भाई अपने विशेषाधिकार को ख़त्म करने के साथ साथ धार्मिक कर भी समाप्त कर दिया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि पर जो था वो भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लेबरे जो है संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आगे के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।